फुलेरा गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे सब भुतहा पेड़ कहते थे। कहते हैं रात के 12 बजे उस पेड़ के पास से कोई भी गुजर जाए तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। गांव वाले मानते थे कि वहां किसी अधूरी आत्मा का साया है। एक दिन पंचायत भवन में बैठे प्रधान जी, सचिव जी और विकास के बीच उसी पेड़ की चर्चा छिड़ गई। देखिए प्रधान जी, सचिव जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, हमें गांव वालों को समझाना चाहिए। विकास ने हंसते हुए कहा, हाँ, और अगर भूत मिल गया तो सेल्फी भी ले लेंगे। प्रधान जी थोड़े गंभीर थे। मजाक मत करो विकास, पिछले हफ्ते राम खेलावन की भैंस भी उसी पेड़ के पास मरी मिली थी। तीनों ने तय किया कि आज रात 12 बजे जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के ठीक 12 बजे टॉर्च लेकर तीनों पेड़ के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन पेड़ की पत्तियां अपने आप हिल रही थीं। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, बचाओ। विकास की हंसी गायब हो गई। आप लोगों ने सुना? सचिव जी ने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। तभी पेड़ के तने पर उन्हें कुछ उकेरा हुआ दिखा। एक नाम, गोपी। प्रधान जी का चेहरा पीला पड़ गया। गोपी? ये तो वही लड़का था जो 10 साल पहले यहां से गायब हो गया था। गांव में अफवाह थी कि गोपी को आखिरी बार इसी पेड़ के पास देखा गया था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। अचानक तेज हवा चलने लगी। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। कौन है वहां? सचिव जी की आवाज कांप रही थी। तभी पेड़ के पीछे से एक सफेद साया निकला। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुंधला। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। विकास डर के मारे पीछे हट गया और ठोकर खाकर गिर पड़ा। तभी उसे जमीन के नीचे कुछ ठोस महसूस हुआ। उसने हाथ से मिट्टी हटाई। वहां एक पुरानी हड्डी थी। प्रधान जी की सांसें तेज हो गईं। ये गोपी की हो सकती है। साया अब बिल्कुल पास आ चुका था। अचानक उसने चीख मारी, इतनी तेज कि तीनों के कान सुन्न हो गए। सुबह गांव वालों ने देखा कि तीनों बेहोश पड़े हैं। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। गांव वालों ने पेड़ के नीचे खुदाई करवाई। वहां से सचमुच एक कंकाल मिला। बाद में पता चला कि गोपी की हत्या गांव के ही किसी व्यक्ति ने की थी और सबूत छिपाने के लिए उसे वहीं दफना दिया था। जैसे ही कंकाल को विधि विधान से दफनाया गया, पेड़ के पास से आने वाली आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन आज भी कहते हैं, अगर कोई उस पेड़ के पास जाकर गोपी नाम ले तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है और पत्तियां बिना हवा के हिलने लगती हैं। और सबसे अजीब बात, प्रधान जी, सचिव जी और विकास उस रात के बाद कभी भी उस पेड़ के पास नहीं गए।